अगर आप भी 2.5 लाख के बजट में बाइक लेने जा रहे हो तो एक मिनट रुक जाओ, क्योंकि केटीएम ड्यूक 250 के बारे में एक ऐसी रियलिटी है जो शोरूम वाले भी आपको नहीं बताएंगे। इंटरनेट पे लोग दो ग्रुप में बटे हुए हैं। एक बोलता है भाई ड्यूक 250 परफेक्ट है, और दूसरा ग्रुप बोलता है भाई इतने पैसे में तो एनएस 400 आ जाएगी, तो ड्यूक कोई सेंस नहीं बनाती। तो सच कौन बोल रहा है? आज की वीडियो में हम सिर्फ स्पेक्स के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि रियल लाइफ राइडिंग एक्सपीरियंस के बेसिस पर डिसाइड करेंगे कि ड्यूक 250 एक्चुअली वर्थ इट है या सिर्फ एक ओवर हाइप बाइक है। और इस वीडियो के एंड तक मैं आपको बता दूंगा कि ये किस टाइप के राइडर के लिए बनी हुई है। ड्यूक 250 लिटरली परफेक्ट चॉइस है। अगर आप उस टाइप के राइडर हो या उस टाइप की कैटेगरी में फॉल नहीं करते हो तो इस बाइक से दूर रहना ही आपके लिए बेटर है। चलिए सीधा आपको कंफ्यूजन ही क्लियर कर देता हूँ। आजकल 2 से 2.5 लाख के बजट में इतनी सारी बाइकें आ गई हैं कि दिमाग घूम जाता है कि कौन सी बाइक ले। आपको मैं इस बजट की बाइक्स एक बार बता देता हूँ कि इसमें आप पे कौन कौन सा ऑप्शन, बढ़िया ऑप्शन मिल जाते हैं। मैं सबकी बात नहीं करूंगा, जो बढ़िया ऑप्शन है आपको वो बताता हूँ। सबसे पहला है ड्यूक 250, फिर आपका पल्सर की तरफ से बजाज NS 400Z, फिर आता है ट्राइम की तरफ से स्पीड T4, फिर आती है हमारे पास टीवीएस की तरफ से अपाची RTR 310। अगर आपको थोड़ा ही डिफरेंस सोच रहे हो तो आप क्लासिक 350 को भी इस लिस्ट में ऐड कर सकते हो। सबकी अपनी अपनी चॉइस है, सबकी अपनी प्रेफरेंस है। कुछ लोगों को ड्यूक सही लगेगा, कुछ को क्लासिक 350 और कुछ को NS 400 ज्यादा सेंस बनाएगा। मैं आपको सीधा बता देता हूँ, ड्यूक 250 ना सबसे ज्यादा पावरफुल है, ना सबसे ज्यादा चीप है, ना इनमें से सबसे बढ़िया कंफर्ट आपको प्रोवाइड करती है। तो फिर भी ड्यूक 250 इतनी पॉपुलर क्यों है, ये चीज समझने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। सबसे पहले बात करते हैं हम उस चीज की जो एक बाइक में सबसे ज्यादा नोटिस होती है, वो है उसके लुक्स और रोड प्रेजेंस। 2026 की जो ड्यूक 250 है, जेन 3 का अपडेट आया है, वो पहले वाली ड्यूक से काफी ज्यादा ही एग्रेसिव लगती है। ये बाइक छोटी बिल्कुल भी नहीं लगती है। 390 और 250 ड्यूक का डिजाइन सेम है, बस इंजन का और कुछ फीचर्स का फर्क है। ये बाइक आपको ट्रैफिक सिग्नल पे काफी ज्यादा ही अटेंशन देती है। आपने नोटिस किया होगा, जब भी कोई ड्यूक या कोई अच्छी स्पोर्ट्स बाइक ट्रैफिक में खड़ी हो तो लोग उसे घूम घूम के देखते हैं। ये कॉन्फिडेंस नहीं, ये बस एक डिजाइन का गेम है। शार्प LED DRL अंडर बेली एग्जॉस्ट, जिससे बाइक का डिजाइन क्लियर और कॉम्पैक्ट रहता है, और स्प्लिट सीट का सेटअप जो सीट को पहले से भी बड़ा बना देती है। फ्यूल टैंक आपको 15 लीटर का मिल जाता है। अब बात करते हैं इसकी ओवरऑल क्वालिटी की। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आ रही तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसकी जो TFT डिस्प्ले हो आपको 5 इंच की मिल जाती है विद बॉन्डेड ग्लास यूनिट। देखने में काफी ज्यादा ही प्रीमियम लगती है। इसमें आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि आपको अपना फोन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कलर्स की बात करें तो जो 2026 में जो KTM आई है, इसमें आपको 2 नए कलर ऑप्शन ऐड हो गए हैं, सिल्वर मेटेलिक, सैटल ग्रे, इलेक्ट्रिक ऑरेंज, ये पुराने कलर हैं, एटलांटिक ब्लू और इबोनी ब्लैक जो मेरा फेवरेट कलर है। लिस्ट में आपको एक ऑनेस्ट ओपिनियन देता हूँ, जो एबोनी ब्लैक है वो रात में आपको स्ट्रीट फाइटर वाला लुक देता है। और ये सुन के आप सरप्राइज हो जाओगे, नए डिजाइन के साथ बाइक भी लाइट हो गई है। इसका कर्व वेट जो सिर्फ 163 किलोग्राम का है, पहले वाले मॉडल से 8 किलोग्राम कम हो चुका है। अब बात करते हैं इसके इंजन और परफॉर्मेंस की। इसमें आपको 249 का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन मिल जाता है, जो आपको 31 PS की पावर और 25 Nm का टॉर्क देता है। नंबर पे मत जाना, क्योंकि ये नंबर ये बिल्कुल नहीं बताते ये बाइक कितनी ज्यादा क्विक है। सिटी ट्रैफिक में चलाने के लिए ड्यूक 250 का थ्रॉटल बहुत ज्यादा ही शार्प और रिस्पॉन्सिव फील होता है। गैप के बीच से निकलना और गियर चेंज करना, राइड बाय वायर थ्रॉटल इतना स्मूथ है कि आपको लगता ही नहीं कि आप कुछ एफर्ट डाल रहे हो। अब बात करते हैं हाईवे ड्राइविंग पे। असली मजा शुरू होता है इसका हाईवे पे ओवरटेक करते वक्त। बाइक तुरंत रिस्पॉन्स करती है, कोई लैग नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं। क्विक शिफ्टर का यूज करके आप बिना क्लच दबाए गियर अप डाउन कर सकते हैं। क्विक शिफ्टर का यूज करके आप बिना क्लच दबाए गियर अप डाउन कर सकते हैं। और जब ये पहली बार फीचर आप यूज करते हैं तब आपको समझ आता है ये बाइक गेम चेंजर क्यों है। अगर हम इस बाइक की टॉप स्पीड की बात करें तो इसकी जो टॉप स्पीड है वो लगभग 148 किलोमीटर के अराउंड है। इस सेगमेंट में काफी ज्यादा रिस्पेक्टेबल इसकी टॉप स्पीड आती है। मिड रेंज इसका काफी ज्यादा पंची फील होता है। 60 से जो 100 का जंप है वो इतना क्विक फील होता है, आपको पता नहीं चलता है। वाइब्रेशन की बात करें, वाइब्रेशन की बात करना भी जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये चुप जाता है कि हाई RPM पे हल्की सी बजीनेस फुट पैक पे या हैंडल बार पे फील होती है। लेकिन ये कोई आइडियल डील ब्रेकर नहीं है, ये सिर्फ एक रिमाइंडर है कि ये एक परफॉर्मेंस फोकस सिंगल सिलेंडर इंजन है, ना कोई बटरी स्मूथ क्रूजर मोड। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि ये 250 सीसी का इंजन है, इसमें क्या ही मजा आएगा, तो मैं आपको बता दूं इसका कैरेक्टर 400 सीसी के नेकेड बाइक से कम एंगेजिंग नहीं लगता है। अगर आप इसे सही तरीके से रैप करो तो आप इससे अच्छी से अच्छी बाइक को पीछे छोड़ सकते हो। अगर हम इस बाइक की हैंडलिंग और कॉन्फिडेंस की बात करें तो इसमें आपको मिलता है नया ट्रेलिक फ्रेम और कास्ट एल्यूमिनियम का सब फ्रेम कॉम्बिनेशन विद WB Apex USD फोक्स फ्रंट में और एक ऑफ सेंटर माउंटेड मोनोशॉक रियर में। ये सब मिला के ये बाइक कितनी प्लांटेड फील करती है कि जब इसे कॉर्नर पे लीन करते हो तो आपको इसे और ज़्यादा लीन करने का मन करता है। अगर हम इस बाइक के ब्रेक की बात करें तो इसमें फ्रंट में आपको 320 mm का फ्रंट डिस्क मिलता है, वही हबलेस, और 240 mm का रियर डिस्क मिलता है। वो इसमें आपको सुपर मोड और ABS भी मिल जाता है, जो आपके रियर टायर को स्लाइड
करने की फ्रीडम देता है। लेकिन ये मोड सबके लिए नहीं है, ये उन राइडर के लिए है जिन्हें पीछे का टायर फ्री चाहिए। स्टेबिलिटी की बात करें तो हाई स्पीड पे कॉर्नर भी ये बाइक आराम से कर सकती है, आपको नर्वस फील नहीं होता, आप पूरा कॉन्फिडेंस इस बाइक पे चलते हो। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो रिव्यू वीडियोस में कम डिस्कस होती है, डेली कंफर्ट। सीट कंफर्ट है डिसेंट फॉर सिटी राइड्स, शॉर्ट हाईवे राइड के लिए, स्ट्रेच के लिए लगभग 3-4 घंटे कंटिन्यूसली हाईवे पर राइड कर सकते हो। थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट होगी लेकिन नेकेड स्ट्रीट फाइटर है, टूरिंग क्रूजर नहीं है। पिलियन कंफर्ट भी ऑनेस्ट बताऊं तो ये प्राइमरी राइडर फोकस बाइक है। पिलियन कंफर्ट भी ठीक ठाक है, इतना खराब भी नहीं है। राइडिंग पोस्चर एग्रेसिव है, आपको प्योरली रिलैक्स कंफर्टिंग चाहिए तो ये थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। हीट मैनेजमेंट की बात करें तो अंडर वैली एग्जॉस्ट की वजह से सिटी में हीट फील कम होती है। जनरली स्मार्ट इंजीनियरिंग का डिसीजन है। डेली यूजेबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये बाइक डेली यूज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा केपेबल है। हल्की फुल्की नैरो ट्रैफिक में भी ये बाइक आराम से निकल जाती है। अगर आपका प्राइमरी फोकस कंफर्ट है तो ये बाइक आपके लिए नहीं है, आपको शायद दूसरे ऑप्शन देख लेने चाहिए। चलिए अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। रियल वर्ल्ड माइलेज की बात करें तो इसमें आपको 30 से लेकर 35 अराउंड तक का माइलेज आप आराम से निकाल सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर राइडिंग स्टाइल। सर्विस कॉस्ट और स्पेयर पार्ट्स की बात करें तो ये ऑनेस्टली जरूरी है क्योंकि केटीएम का सर्विस और बजाज का सर्विस सेंटर टीवीएस के ब्रांड से वाइड नहीं है, लेकिन स्पेयर पार्ट थोड़े कॉस्टली साइड पड़ जाते हैं केटीएम के। जनरली डाउन साइड है, लोग वीडियो में छुपा दें, पर मैं आपको सही बताऊं तो केटीएम की सर्विस और पार्ट्स थोड़े एक्सपेंसिव पड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू बजाज, क्योंकि ये हाई मेंटेनेंस बाइक है। इसमें आपको ये नहीं है कि जीरो मेंटेनेंस का हेडेक वाली बाइक चाहिए तो आप दूसरी बाइक देख सकते हो बजाज की, पर इसमें आपको हाई मेंटेनेंस वाली बाइक है क्योंकि ये हाई रेविंग इंजन है, उसमें मेंटेनेंस ज़्यादा चाहिए रहता है। तो आप इसे अगर लो मेंटेनेंस वाली बाइक सोच रहे हो तो इतनी लो मेंटेनेंस भी नहीं है, पर इतनी ज़्यादा हाई भी नहीं है कि सुपर बाइक जैसा खर्चा आएगा। इसमें अगर आपको मैं एक टाइप से मतलब अगर एग्जांपल दूँ तो आप अगर इसे 1 महीने में चला रहे हो तो आपका फ्यूल का कॉस्ट तो वो अलग है, आपको इसी मेंटेन करने के लिए आपको इसका चेन क्लीन खरीदना पड़ेगा, वरना इसका चेन सेट जल्दी खत्म हो जाएगा। अगर हम रिलायबिलिटी की बात करें तो केटीएम ने ये सालों में इम्प्रूव कर चुका है। अब केटीएम की बाइक काफ़ी ज़्यादा ही रिलायबल बन चुकी है पहले से। अगर हम रीसेल की बात करें तो केटीएम की ब्रांड वैल्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, स्पेशली यंग राइडर में इसकी डिसेंट सेल वैल्यू मिल जाती है। अगर मैं इस बाइक की ओवरऑल बात करूँ तो ये ओवरऑल बाइक काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील होती है एज़ कम्पेयर टू अगर आप बजाज की कोई भी बाइक देख लो, उनकी टॉप बाइक देख लो NS 400 और एक बार आप 250 को देखना तो आपको क्लियर डिफरेंस दिख जाएगा। चाहे आप ब्रेकिंग की बात करो, ये ओवरऑल स्विच क्वालिटी है बाइक की क्वालिटी। आप फिट एंड फिनिश की बात भी करोगे तो केटीएम में आपको फिट एंड फिनिश काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिलता है और ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा केटीएम के साथ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहा है। अब बात करते हैं फीचर्स की, लेकिन ये सिर्फ लिस्ट नहीं है, मैं आपको बताऊंगा ये फीचर्स डेली लाइफ में कैसे यूज़ होता है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी 5 इंच की TFT डिस्प्ले। इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, कॉल मैनेजमेंट सब कुछ मतलब आपकी स्क्रीन पे दिख जाता है, फ़ोन निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्शन भी कंसोल पे आ जाती है। और दूसरी बात करते हैं अब इसका जो दूसरा फीचर है वो है राइड बाय वायर। स्मूथ पावर डिलीवरी, जैसे सिटी या हाईवे पे दोनों जगह कंट्रोल मिलता है बेटर। इसमें आपको हाथ रिस्ट पे जो है स्ट्रीम कम आता है। एक इंपॉर्टेंट फीचर है वो है क्विक शिफ्टर प्लस। एक बार यूज करोगे तो गियर शिफ्टिंग करने में आपको बोरिंग नहीं लगेगा, गियर शिफ्टिंग में मजा आएगा। LED लाइटिंग सब जगह इसमें आपको LED लाइट मिलती है, चाहे फ्रंट से लेकर रेयर तक। इसमें आपको बैकलाइट मिल जाती है। इसमें मिलती है आपको USB चार्जिंग पोर्ट, लॉन्ग राइड के टाइम पे अपना फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हो। इसमें आपको मिलता है ड्यूल चैनल सुपर मोटो ABS। सेफ्टी और स्पोर्टी राइडिंग का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा ही बढ़िया है। ये सारे फीचर कूल नहीं है, एक्चुअल डेली राइडिंग के एक्सपीरियंस को बेटर बनाते हैं। अब आते हैं वो सेक्शन पे जिसका सबको वेट था, कंपैरिजन। और अब मैं कोई फैन बॉय के बेसिस में नहीं बताऊंगा, मैं सीधी बात करता हूँ। बजाज पल्सर NS 400 है, वो 2026 में इसका इंजन 373 सीसी है, 349 सीसी का कर दिया है GST बेनिफिट के लिए। इसमें आपको 40 PS की पावर मिल जाती है जो ड्यूक से ज़्यादा है, उसका प्राइस भी ड्यूक से कम है एक्स शोरूम प्राइस। अगर आपको सिर्फ रॉ पावर चाहिए और वैल्यू फॉर मनी चाहिए तो आप NS 400 की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको बेटर हैंडलिंग चाहिए या इंजन रिफायरमेंट चाहिए और बिल्ड क्वालिटी अच्छी चाहिए तो इसमें ड्यूक आगे निकल जाती है। अब हम बात करते हैं ट्राइम स्पीड T4। ये बजाज और ट्राइम की कोलैबोरेशन में बनाई हुई बाइक है। इसमें आपको 349 सीसी का इंजन मिलता है जो आपको 29 PS की पावर देती है। कंपैरेटिवली ये रिलैक्स्ड है, इसका जो सिटिंग पोस्चर है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, इजी गोइंग बाइक है। आपको अगर क्रूजर बाइक चाहिए तो आप इसे एक बार कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको बाइक क्रूजिंग के लिए चाहिए तो आप ये एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। अब हम बात करते हैं TVS अपाची RR 310 की। फीचर्स के मामले में बाइक शायद सबसे ज़्यादा ही लोडेड है। इसमें आपको 312 सीसी का इंजन मिल जाता है, इसमें आपको 35.6 PS की पावर मिल जाती है विद क्रूज कंट्रोल। इसमें अगर आपको फीचर्स बताऊंगा तो मैं बताते बताते थक जाऊंगा। इसमें आपको कोल्ड सीट जैसे फीचर मिलते हैं जो इस प्राइस रेंज में आपको कोई भी बाइक ऑफर नहीं करती है। अगर हम फीचर्स की बात करें तो ये ड्यूक से काफी आगे है फीचर्स के मामले में। RR 310 एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडेंट है, लेकिन इंजन रिफायरमेंट की जहाँ बात आती है वहाँ ड्यूक आगे निकल जाती है। अगर हम दूसरी बाइक की बात करें जो है इसके कंपेरिजन में सुजुकी जिक्सर
250 और हीरो एक्सट्रीम 250R, ये दोनों ज्यादा बजट फ्रेंडली ऑप्शन में आ जाते हैं। लेकिन अगर आपको प्रीमियम हार्डवेयर चाहिए और ब्रांड एस्पिरेशन के मामले में ड्यूक आगे निकल जाती है। अगर आप मेरे से पूछोगे आप कौन सी बाइक खरीदोगे, तो मेरा जवाब होगा ड्यूक 250। मेरी प्रायोरिटी हाई रेविंग इंजन है, अच्छे लुक्स हैं बाइक के, मैं वीकेंड पे आराम से बढ़िया से हाईवे पे भगाऊं गाड़ी, इस हिसाब से तो मुझे ड्यूक 250 ज़्यादा बढ़िया लगती है। और मुझे ओवरऑल इन रिलायबल इंजन चाहिए, अच्छी कंपनी हो, जैसे KTM अच्छी कंपनी है, एक अच्छा ब्रांड है, रीसेल वैल्यू थोड़ी बेटर मिल जाती है। अगर हम इस बाइक की प्रोज और कॉन्स की बात करें तो सबसे बड़ा जो उसका प्रो है वो इसका डिज़ाइन और रूट प्रेजेंस इसकी टॉप नॉच है। ट्रैफिक में बाइक अटेंशन खींचती है, हैंडलिंग शार्प है, कॉन्फिडेंस अच्छा है, एक एस्पिरेशनल वैल्यू देता है। इंजन का कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा ही बढ़िया है। अगर हम इसके कॉन्स की बात करें तो मैं आपको छुपाऊंगा नहीं, सच सच बताऊंगा। सर्विस नेटवर्क और स्पेयर पार्ट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर आपका बेसिक सर्विस से तो कोई इशू नहीं है, इसके ब्रेक पैड भी अच्छे खासे महंगे हैं। अगर आप बजाज की गाड़ी यूज़ कर रहे हो तो उसके डबल या शायद डबल से भी ज़्यादा इसके ब्रेक पैड चल जाते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस में सीटिंग थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ सकती है। और इसका प्राइस देखा, कॉम्पिटिटर्स का प्राइस देखा तो इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा आपको हाई लग सकता है। हाई RPM पे वाइब्रेशन फील होते हैं। ये सब चीज़ें बस मैं कॉन्टेक्स्ट के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि कोई भी बाइक परफेक्ट नहीं होती है। अब मेरा फाइनल वर्डिक्ट ये रहेगा, आपको जो बाइक पसंद है आप वो ले सकते हो, पर लेकिन आप एक बार ये बाइक भी टेस्ट ड्राइव में कंसिडर कर सकते हो। क्या पता आपको ये बाइक ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगे या ज़्यादा अट्रैक्ट करे, क्योंकि इसका ओवरऑल डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। और कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लग रही है और आप कौन सी बाइक लेंगे। अगर आपको किसी नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट कर सकते हो।